बेटा ढूंढना दे कहाँ पे है, उसमें इनकी सारी फोटोज वीडियो सब कुछ थे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं फोन ढूंढ लूंगा। हो सकता है वहीं गिर गया हो जहाँ पे आप बेहोश हुई थी। हाँ ऐसा हो सकता है, चल बेटा वहीं ढूंढते हैं। आप नहीं, मैं जाकर देखूंगा। आप की हालत ठीक नहीं है, आप घर जाइए, आराम कीजिए। आपको आपका फोन पूरी सावधानी से पहुंच जाएगा। हाँ माँ, वरना आप फिर से बेहोश हो जाओगे और फिर अगर घर पहुंचने में 5 मिनट भी देरी हुई ना तो वो 5 महीने वही ताने सुनाएंगे। आप मुझे आपका नंबर बताइए, मैं एक बार डायल करता हूँ। हो सकता है कि कारवार में गिर गया हो या किसी के हाथ लग गया हो, तो फिर अपने आप मिल जाएगा ना। 98 मैं डायल कर दूं? हाँ। जैसे भी होगा ना मैं आपको बता दूंगा। अब बताएंगे कैसे, मेरे पास तो दूसरा फोन है ही नहीं। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आइए आराम से आराम से। अगर आप बुरा नहीं मानेंगी तो एक बात पूछूं? ईश्वर को मानती है ना आप? तो फिर याद रखना कि वो सब कुछ देख रहा है। जिन पैसों के लिए आपने व्रत रखा है उससे कहीं बड़ी तपस्या आप पहले से ही कर रही हैं। ईश्वर के साथ साथ खुद के लिए भी थोड़ा सा स्नेह रखिएगा। अपने आप को टॉर्चर मत कीजिए। कुछ खा लीजिए, खाना नहीं तो फल ही सही। बेटा आप मम्मी को अनार जरूर से खिलाना। चलिए। आ गया आ गया आ गया आ गया। फाइनली आ गए आप। यस फाइनली आ गए। अब एक और जगह रुकेंगे, बस 5 मिनट। एक और काम? छोटू सा काम, प्लीज। ओके। थैंक यू। जैसे भाई साहब को पता चलेगा अस्पताल और दवाइयों के बारे में ना, तो मुझे तो डर है कि वो मेरा व्रत ना तोड़वा दे। अंकल भी तो यही कह रहे थे, माँ आपकी हालत नहीं है व्रत करने की, छोड़ दो इस व्रत को। अब आ रही है रानी साहिबा। फोन कहाँ है आपका? आपका यहाँ काम है? यहाँ किसको काम हो सकता है? आपको सुसु आई है। रोड पे सुसु? गंदी बात। तो बताइए हम यहाँ कौन सी अच्छी बात करने आए हैं? यहाँ किसी की हेल्प करने आए हैं। अच्छी बात है ना? मैं अभी आया, आप इधर ही बैठना, ठीक है? कहीं मत जाना। कुछ पूछा मैंने? फोन कहाँ है? भाभी कब से तुम्हें फोन लगाए जा रही हूँ, हैं? बेवकूफों की तरह फोन बन जा रहा है तुम्हारा। क्या हुआ ताई जी? कुछ काम था क्या? कुछ मंगवाना था? अरे क्या काम था भला? वो तो इनके फोन में जो गाने भरे हुए हैं ना, वो सुनने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए बार बार फोन कर रही थी। ताई जी क्या काम था? मैं तो ऐसे ही खाली बैठी हूँ। और वो शर्मा जी ब्यूटी पैलेस वाले, वहां से मैंने पर्ल फेशियल पैक मंगाया था, वो लाई हो? जी जी भाभी। अरे ऊपर से टेंशन के मारे 2 झुर्रियां और बढ़ गई। माँ अब चलिए कुछ खा लीजिए। नहीं बेटा, जब तक मेरी मन्नत नहीं पूरी होती मैं कुछ नहीं खाऊंगी। कितने ढीठ हो आप,
और मुझे कहती हो कि मैं मनमानी करती हूँ। अच्छा बाबा, फ्रूट्स तो खा लो। उन अंकल ने आपसे कहा है अनार या केला खाने के लिए। आपको वो खाना ही पड़ेगा। चलो। जिद मत कर बेटा, अभी तो बस तेरे पापा का फोन जल्दी से मिल जाए। नहीं भैया, नहीं दिखा। दिखेगा तो आपको दे दूंगा। मेरे भाई प्लीज, अगर मिल गया ना तो प्लीज लौटा देना। उसमें कई जरूरी चीजें हैं, बदले में मैं आपको इनाम दे दूंगा। हाँ भैया। ठीक है। वाह, क्या बात है बुलबुल, एक ही बार में अनार की सारी बत्ती सी बाहर। वैसे मैं भी माँ से कम नहीं। और ये बेलन भी क्या कमाल की चीज है। रोटी हो तो बना लो, दर्द हो तो घुमा लो, और कोई टेढ़ा इंसान हो तो घुमा के लगा दो। वैसे इतना सा अनार इतना महंगा क्यों, बताओ। लूट मची है। ये एक अनार खरीदने में तो पूरे जेब की लंका लग गई, और मुश्किल से एक कटोरी भर दाना भी नहीं। मुझे तो लग रहा था कि शायद यहीं मिल जाएगा, किसी की नजर नहीं गई होगी, वो यहीं पड़ा होगा। बड़े पापा क्या कर रहे हैं? मैं भी करूँगा। कार में बोर होने से तो बेटर है। अभी आया, अभी आया। वो ताऊजी माँ के लिए मुश्किल से एक अनार खरीदिए। अब ये भी इनको दे दूंगी तो माँ क्या खाएगी? नहीं, अभी इस अनार की ज़रूरत माँ को ज़्यादा है। ताऊजी, वो ना माँ के लिए, उन्होंने महालक्ष्मी का व्रत रखा है ना, तो इसे मंदिर पर चढ़ाना होगा। हाँ ताऊजी, माँ ने व्रत इसलिए रखा है ताकि बीमा के पैसे टाइम पे आ जाए और वो आपको जल्दी दे दे। पता है माँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच बोल के आपके मुंह से निवाला तो नहीं गवा सकती ना। बेचारे राघव अंकल लगता अभी तक घर नहीं पहुंचे। हमारे फोन के चक्कर में परेशान हो रहे होंगे वो। उस फोन को अपने आप से कभी दूर नहीं कर सकती, क्योंकि वो पापा की आखिरी निशानी है ना, इसलिए। हे महाकाल, ये किसी का फोन नहीं, किसी के जीने का आसरा है, किसी के होने का एहसास है। बस ये फोन मिल जाए। The number you are trying to call is currently switched off. जय महाकाल। बड़े पापा, राघव, क्या कर रहे हो यहाँ? आरव भी तुम्हारे साथ है, कर क्या रहे हो? कुछ ढूंढ रहे हैं दादू, कुछ ट्रेजर हंटर सेट। अरे क्या ढूंढ रहे हो? क्या सस्पेंस बना रखा है? वो फोन में नेटवर्क ढूंढ रहा था। वो एक्चुअली इंदौर से एक जरूरी कॉल आने वाला था, मेरे पिछले केस का फॉलो अप था। तो एक काम करो, मेरे मोबाइल से बात कर ले, नेटवर्क भी पूरा ही आ रहा है। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मिल गया। मेरा मतलब है नेटवर्क, हाँ मिल गया। बड़े पापा, मैं घर चले जाऊं दादू के साथ? दादू मुझे घर ले चलिए ना, बड़े पापा को अपना काम करने दो। हाँ, क्यों नहीं। पापा जी, आप आरव को लेकर जाइए, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अच्छा, आओ आओ बेटा, आ जाओ।
माँ कितना सोचोगी, मिल जाएगा फोन, आप अब खा लो उसे। वो बेचारे कितना परेशान हो होंगे मेरा फोन लेके। मुझे भी आज ही बेहोश होना था क्या? तू जानती है बेटा, उस फोन पे कितने जरूरी कॉल्स आने थे। फोन नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा। माँ फोन मिल जाएगा, आप इसे खा लो वरना फिर से बेहोश हो जाओगी। बेटा मेरा एक काम करेगी प्लीज, तू बाहर जाके देखेगी वो आ गए क्या? अच्छा सुन एक बार हाँ माँ पता है, मैं पहले इधर उधर देख लूंगी फिर उस तरफ जाऊंगी। आप ना ये खा लो पहले, इसे पकड़ो, मैं अभी आई। अच्छा अरु, आज तो बड़े पापा आपको पिक करने आए थे ना? हमें भी बताओ क्या क्या किया। और तत्तू आपको कहाँ मिले? और आपका बैग कहाँ है? इतने सारे क्वेश्चंस। पहली बार बड़े पापा को किसी को कॉल करना था तो रास्ते में रुक गए। बैग उन्हीं की कार में है। ओह अच्छा अरु, मैं डांटूंगी नहीं हाँ, पर ये बताओ तुमने कितनी आइसक्रीम खाई आज? सिर्फ एक। बस एक? उसके बाद 5 टॉफी। डांटना मत, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं बोर हो रहा था बड़े पापा का वेट कर करके। वेट कितना वेट? हाँ लेकिन किस बात का वेट अरु? पहले स्कूल में वेट, फिर हॉस्पिटल में वेट और फिर रास्ते में वेट और फिर दादू आ गए। अच्छा लेकिन हॉस्पिटल क्यों गए थे अरु? मम्मा यार मुझे क्या पता, मैं तो बाहर कार में बैठा था, मुझे खेलना। अरे मुझे नहीं अरु, पता अरु क्या सुनो, हुआ। चप्पल पहन के जाना बेटा। अब तो पता करके रहूंगी क्या आखिर ऐसा हुआ क्या अचानक, ये हॉस्पिटल के चक्कर लग गए। ये आजकल की लौकी इतनी बेकार मिल रही है, जितनी भी सीटी मार लो गलती नहीं। अरे जिज्जी, लौकी का मौसम है भी कहाँ, छेमी की घुगनी बनाते हैं, एकदम स्वादिष्ट बनेगी। वैसे मम्मी एक बात तो है, पापा के मौन व्रत रखने से ना हम सबका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कैसा नुकसान? आजकल ना हमें पापा के मुंह से 100% शुद्ध चेस्ट हिंदी सुनने को नहीं मिल रही। वैसे ये बात तो है जिज्जी, भाई साहब की हिंदी है गजब। भाई साहब ने संस्कृत में एमए किया था ना? हाँ तो अरे इसकी लाजवाब हिंदी का राज मैं बताता हूँ। ये भानु जो है ना, ये पढ़ाई लिखाई में एकदम डब्बा गोल था। ना मात्रा का ज्ञान और ना ही अलंकार का बोध, कुछ नहीं। कभी क्या कहना चाहता है ये लिखकर आता ही नहीं था। फिर एक दिन मैंने इसे खूब जमकर प्रसाद दिया, अरे तब भी नहीं सुधरा ये। फिर मुझे ना ट्यूशन लगानी पड़ी, वो भी हिंदी की। लेकिन वो जो ट्यूशन वाले थे ना, वो हिंदी के ज्ञाता थे। हिंदी का ज्ञान तो उन्हें बहुत था और इसे खूब ढंग से पढ़ा भी दिया, लेकिन बाकी विषयों में फिर इसका डब्बा गोल हो गया, पतंग उड़ी नहीं। अरे तुम लोग मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, भाई साहब से तो बहुत ज्यादा अच्छा है ना मम्मी? अरे भानु भैया, अरे पूरे परिवार को हमारा नमस्कार। कैसे हैं भानु भैया? आपका मौन व्रत कैसा चल रहा है? आप अपने मौन व्रत की वजह से उज्जैन में बड़े मशहूर हो गए।
पड़ोसन के बच्चों की कसम, आपका ये स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। लेकिन क्या है कि दिल कुछ नासाज सा लग रहा है, नींद ना आ रही। हमारी वजह से जो आपको मौन व्रत रखना पड़ गया। देखो खान, भानु ने तुम्हें कहा था ना कि पैसे मिल जाएंगे, फिर क्यों बार बार यहाँ चले आते हो? फिर हमारे यहाँ बहू बेटियां भी तो है। पता है कक्का जी, लेकिन वो कहा है ना कि इन्होंने पैसे देने की बात कही थी, कब देंगे ये नहीं कहा था। और वही पूछने हम आ गए हैं। वो कहा है ना कि हाथ बहुत तंग है हमारा, इस समय पैसे अगर मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। क्यों भानु भैया, कब देंगे पैसे? हमारा जो धन है हमारे पास आने में कितना समय लगेगा? वही 4-5 दिन। सरकारी बैंक है ना सर जी। एक हफ्ता ठीक है, लेकिन अगर टाइम पे पैसे नहीं मिले तो आपका टेम्पो बिक जाए। ले आ। देखिए भानु भैया और कक्का जी, आप दोनों सुन लीजिए। अगर टाइम पे पैसे आ गए तो ये बोर्ड आपके टेम्पो पे लगाकर मैं खुद देने आऊंगा, और अगर ना आए तो ये बोर्ड आपके टेम्पो पर कभी नहीं लगेगा। उस पे हमारा बोर्ड लगेगा। नमस्कार। चले। हे भगवान, अभी तक तो सिर्फ भानु भाई साहब की बात थी, लेकिन अब तो नौबत बाबूजी के नाम पर आ बनी है। अब पैसे मिलने में देर नहीं होनी चाहिए।